जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का वही बर्नसी का एक और पार्ट पे जा रहे हैं, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ ए सबमर्ज्ड बॉडी। सबमर्ज्ड बॉडी माने मतलब बॉडी डूब जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं बैलून का, और ये बैलून भी डूबा हुआ है। हम जैसे जानते हैं कि फ्लूइड दो टाइप्स के फ्लूइड होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड। एक कैसे फ्लूइड होता है, एक टाइप्स का फ्लूइड होता है जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जो कि अक्सर हमने लिक्विड को लिया होता है। दूसरा रहता है कॉम्प्रेसिबल मतलब गैस भी एक लिक्विड जैसे ही है, जो कि फ्लो करता है। हम लोग आगे में और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, गैस के अंदर डूबा हुआ है कौन? बलून। गैस के अंदर बलून डूबा हुआ है। तो जब बलून यहाँ पे गैस के अंदर डूबा हुआ है तो क्या हो रहा है, हमने ये जो बैलून का जो निचला वाला हिस्सा है, फिगर ए को देखिए आप, निचला वाला हिस्सा, इसको क्या है, हमने एक भारी गैस में भर दिया है। वैसे ही हमने फिगर बी में बैलून का उल्टा कर दिया है, मतलब जो भारी गैस वाला है वो ऊपर है, और सी में हम लोग का एक न्यूट्रल बॉडी है, वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो पहला वीडियो को आप ध्यान से देखिए, पहला फिगर को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लग रहा है, जो बी है, बी हम लोग का क्या है, एफ बी, बुयांसी फोर्स, और ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, बी पे है। और जी जो कि है डब्लू, वेट। तो ये दोनों का जो पॉइंट है वो एक लाइन में आ रहा है, ये देखिए आप, एक लाइन में आ रहा है। तो बॉडी को हमने यहाँ पे स्टेबल लिया है। अब कैसे पता चल रहा है कि ये बॉडी स्टेबल रह रहा है? अब हमने ये जो बॉडी है उसको हमने थोड़ा एक मूवमेंट दिया, इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया इधर। जब ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तब हो क्या रहा है, इसका जो बी है वो ऊपर रह रहा है और जी इसका नीचे रह रहा है। मैंने इसको घुमाया तो क्लॉकवाइज, लेकिन ये कौन सा, ये उल्टा, ये एंटी क्लॉकवाइज बॉडी को घुमा रहा है। मैं घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज, लेकिन ये जो कपल फोर्स बन रहा है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, बॉडी को एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें कि बॉडी ऑटोमेटिकली स्टेबल पोजीशन में आ जाता है। हो गया, बॉडी ऑटोमेटिकली स्टेबल पोजीशन में आ जाता है। जब बॉडी ऑटोमेटिकली स्टेबल पोजीशन में आ जाता है तो होता क्या है, बॉडी स्टेबल होकर रहता है, क्योंकि मैं घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज, ये उसका उल्टा काट दे रहा है, इसको उसी हिसाब से उसको उल्टा फोर्स दे रहा है। तब ये बॉडी मेरा क्या आ रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, W इक्वल टू एफ बी, व्हेन बॉडी W इक्वल टू एफ बी, जब बॉडी W इक्वल टू एफ बी में रहता है और पॉइंट B क्या होता है, पॉइंट B ऊपर रहता है, किसका, पॉइंट G का ऊपर में रहता है, तब बॉडी क्या होता है, तब बॉडी स्टेबल, जब पानी में डूब के रहता है या कोई भी अगर लिक्विड में डूब के रहता है, तब ये बॉडी क्या रहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ रहता है। अब हम लोग जाते हैं बी के तरफ। बी भी फिगर वैसे ही है, लेकिन ये फिगर थोड़ा डिफरेंट है। ये फिगर डिफरेंट कैसे है, यहाँ पे जो जी है और जो बी है, जी क्या हो रहा है, इसमें ऊपर के दिशा में है और बी उसका नीचे है। सेम है फिगर, बस भारी उल्टा है, भारी ऊपर वाला है। जब ऊपर वाला भारी आ रहा है तब ये हो क्या रहा है, इसमें जैसे ही ये फिगर को मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, तब ये कौन सा जी इसको क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में रखना चाहता है, और ये क्या करता है, बी उसको ऊपर, मतलब ये बॉडी इस तरह से सर्कल पोजीशन में, मतलब ये अनस्टेबल बन गया, क्योंकि मैं जैसे ही उसको घुमाने की कोशिश किया वो उसी टाइप में वो घूमने लगा है।
तो ये बॉडी कभी भी अपना पोजीशन में नहीं आएगा स्टेबल में। और ये होता कब है, ये कंडीशन जब G ऊपर रहता है B का, जब वेट W और B मतलब FB G ऊपर रहता है B का। तो हम लोग उसको डेफिनेशन में इसे लिख सकते हैं, इफ W इक्वल टू FB, W इक्वल टू FB और सेंटर ऑफ बुयांसी, ये वाला है सेंटर ऑफ बुयांसी, इज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन व्हाट, बॉडी डजंट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन वंस इट इज डिस्टॉर्ड। तो वो बन जाता है क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। और ये दोनों केस में ही सबमर्ज बॉडी में है, मतलब ये बॉडी लिक्विड के अंदर डूब गया है। लेकिन सिमिलरली न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता क्या है, न्यूट्रल, इसमें भी एफ डब्ल्यू और डब्ल्यू इक्वल टू एफ बी है इसमें भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जी और बी दोनों एक ही पॉइंट में एक्ट किए हुए रहते हैं। तो जहाँ पे ये कंडीशन आता है, बॉडी क्या बन जाता है मेरा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तब आप तीनों को ये जो तीनों हैं, आप लोग अच्छा से, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे बी मतलब सेंटर ऑफ बुयांसी ऊपर में रहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, यहाँ पे उल्टा रहता है अनस्टेबल में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर रहता है सेंटर ऑफ बुयांसी से, और यहाँ पे सेंटर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ बुयांसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट में रहता है। और ये सारे कौन सा बॉडी है, सबमर्ज्ड बॉडी है। और नेक्स्ट हम लोग फ्लोटिंग बॉडी का भी देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू।